विनोद शर्मा जी नोएडा से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कर्म, भाग्य और बुद्धि में महान कौन? इन तीनों में बड़ा कौन है महाराज जी? अच्छा कर्म। पहले तीनों को तो समझो। भाग्य बनता है कर्मों से, तुम अपने आप निर्णय कर लो कि कौन महान है। भाग्य बनता है कर्मों से। पूर्व में जो हमारे कर्म हुए, शुभ और अशुभ। शुभ का मतलब है पुण्यदायक, अशुभ का मतलब पापदायक। शुभ का फल होता है सुख, अशुभ का फल होता है दुख। पाप पुण्य, सुख दुख, शुभ अशुभ, ये एक तार है। दो ही प्रकार के कर्म प्राय होते हैं, शुभ और अशुभ। कर्म होते हैं बुद्धि से, भाग्य बनता है कर्म से। कर्म होते हैं बुद्धि से। बुद्धि में होती है सुमति और कुमति। कुमति से पाप कर्म होते हैं, सुमति से पुण्य कर्म होते हैं। तो इस तारतम्य से देखने पर बड़ा कौन हुआ? बुद्धि। प्रारब्ध कर्म आया और हमारी बुद्धि अगर शुद्ध है तो हम अपने को बचा ले जाएंगे। मतलब कोई गोली मारा, हम देखा और झुक गए, निकल गए ना। अगर हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए और भगवान में स्थित हो जाए तो हम जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाए। तो ना भाग्य महान है, न कर्म महान है, बुद्धि महान है। अगर बुद्धि भगवान में लग जाए तो भगवत प्राप्ति निश्चित। मैं ये मन आदत स्व मैं बुद्धि निवेश है। अच्छा, दूसरे तरीके से समझावें। शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं जिससे कर्म होता है, जो यात्रा कर्म की होती है। इंद्रियां इसके घोड़े हैं, घोड़ों की लगाम मन है, और सारथी बुद्धि है, और बैठने वाला जीवात्मा है। अब बताओ, पूरे रथ में मेन कार्य किसका है? सारथी का। कौन है? बुद्धि। अगर वो नशे में हो जाए तो मार डाले ना, रथी घोड़े सबको मार डालेगा, नहीं मार डाले? तो बस बुद्धि सबसे श्रेष्ठ आया निकल करके। दो प्रकार की चर्चा में बुद्धि। अब बुद्धि को पवित्र करना है तो राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, हरि हरि हरि। अगर नाम जप करोगे तो नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करि मोई, कोई सुगुन माला रचो। जितना नाम जप करोगे उतनी बुद्धि पावन होती चली जाएगी, और पावन बुद्धि भगवान के चरणों में रहती है, और अपावन बुद्धि संसार में फंसा देती है। समझ पाए भैया? नहीं ना? भरत सिंह जी। राधे राधे गुरु जी। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरु जी, जाने अनजाने में मुझसे जो पिछला पाप आचरण हुए, वो क्या उन पापों को भोगना पड़ेगा कि नाम जब से उसको? अगर प्रायश्चित कर लेते हो, भगवान की आराधना कर लेते हो और भगवान से प्रार्थना करते हो तो नष्ट हो जाएंगे। नहीं तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। गुरु जी, मैं करीबन 80 से ऊपर बार भस्म आरती कर चुका हूँ उज्जैन महाकाल की, लेकिन उसके बाद भी कुछ आचरण। देखो, ये क्रिया है। हम जो बात कर रहे हैं वो समर्पण की कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। एकमात्र अंतर्गति से भगवान की शरणागति गिनने से नहीं होता, अंदर से किसके हो। आप खुद उत्तर दे दिए कि अब भी आचरण हमारे गलत है, अर्थात भगवान की शरणागति पुष्ट नहीं है, भगवान की शरणागति नहीं, तो वो हुआ शुभ कर्म और ये हुआ अशुभ कर्म। दोनों को भोगने पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ दोनों को भोगने पड़ेगा। अगर मिटाना है तो भगवान की शरण में होना पड़ेगा, अंदर से आर्त भाव से भगवान को प्रणाम करके कि हे नाथ, मैं आपका हूं, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि 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 हरि। और भूल से भी अब कोई पाप कर्म ना होने पावे। अब लो नशानी अब ना नशे हो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो। अब लो नशानी अब ना नशे हो। निश्चित मंगल हो जाएगा, निश्चित मंगल हो जाएगा। ये बाहरी बातें तभी सार्थक होंगी जब अंदर का सुधार हो। सांप घुसा बैठा है बांबी के बिल के अंदर और ऊपर से सैकड़ों लाठी भांज दिए, सांप को कोई फर्क पड़ेगा? बिल से निकालो पहले, तब बात बनेगा। पाप तो अंदर प्रवृत्ति अपना प्रभाव, बाहर उससे क्या प्रभाव पड़े। अंदर डंडा चलाओ, राम 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 राम, राधा राधा। अब भगेंगे। देखो डंडा, ये डंडा है नाम का डंडा, अंदर चलाओ। अंदर देखो हृदय पवित्र होता है कि नहीं। समझ में आ रहा है आपको? नाम जप करो, संख्या से नहीं, ऐसे थोक में, राधा राधा। हर श्वास
नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद नमो को भावे। श्वास नाम नाम ही श्वासा नाम, श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब को स्वाद नाम को पावे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम जप नाम कीर्तन समस्त पापों को नष्ट कर देता है। ठीक है महाराज जी, जो बाहरी क्रियाएं होती हैं फिर उसका फल कैसे रहा? नाम जप करते हुए अब अहंकार नहीं होना चाहिए। जैसे बार बार रावण कहता 20 बार कैलाश को उठाया भगवान शंकर सहित, अहम अहम। जब कोई पूछे भी तो अति दैन्य होकर के, मतलब बहुत नीच अधमा, कैसे मेरा मंगल हो, कैसे भगवान की शरणागति हो। जो सुना उसे अंदर ले गए अपने, कभी शुभ कर्मों की याद भी नहीं आई। शुभ कर्मों की याद, आप शुभ कर्म को प्रमाणित करते हैं तो वो एक शुभ कर्म हो गया, वो अशुभ कर्म होगा, दोनों का फल भोगना पड़ेगा। शरणागत को हनुमान जी क्या बता रहे हैं विभीषण जी को? मैं बलवान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं राम जी का भगत हूं, कुछ नहीं कह रहे हैं। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुन, पर मोहू पर रघुवीर। मेरे पर भी रघुवीर कृपालु है, उनकी कृपा है, भगवान की कृपा है। यह है शरणागति की भाषा और यह है क्रियाभिमानी की भाषा। तो क्रिया मात्र का अभिमान रखने से हम माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, अपने अशुभों को नहीं मिटा सकते। दैन्य हो, भगवान की शरण हो, ठीक है ना। नाम जप करो और कभी अपने किए हुए शुभ कर्मों को सभा में मत कहो, किसी से मत कहो, अंदर अंदर नाम जप करते हुए भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे बचा लो इस संसार समुद्र से। तो वो बहुत कृपालु हैं, निश्चित आपके सारे पाप क्षमा करके वो आपको अगले आनंद में पहुंचा देंगे, जो आनंद की भूमिका है। पर नाम जप न छूटे प्रभु, जितना नाम जप कर सकोगे उतने मंगल होगा। महाराज जी, भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह की शरणागति बहुत जोर की थी महाराज जी। फिर पुराने पाप के कारण तो सही है नहीं, शरणागति से वो पाप थोड़ी नष्ट करने के लिए शरणागत हुए थे। महाभागवत पाप थोड़ी नष्ट करते हैं, महाभागवत भोगते हैं। कमजोर पाप नष्ट करता है, कमजोर आदमी नष्ट करने की सोचता है। और जो भगवान के निज जन होते हैं, हे प्रभु आपसे प्यार करता हूं तो हर गम आपका दिया हुआ सहूंगा, कभी किसी से शब्द नहीं उच्चारण करूंगा। आपका विधान, अब हमारे पाप कर्म नहीं, आपका विधान चल रहा है नाथ। अगर हमारे कर्मानुसार हमको किडनी फेल किया तो हम आपकी जय बोलेंगे, आपको बोलेंगे जय हो, आपकी आपकी जय हो। हम मुस्कुरा कर आपसे बोलेंगे आपकी जय हो। आपका हर विधान सर माथे पर, हम उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। वो तो महाभागवत है, वैष्णवाचार्य हैं, 12 वैष्णव में भी शिव जी है। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर था, 1 सेकंड में मिटा सकते, 1 सेकंड में इतना पावर है। आओ अपना काम तुम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। किडनी फेलियर प्रश्न उत्तर करेगा, किडनी फेलियर 11 बजे रात के जगेगा, 8 बजे सोने शयन करा दिया गया, 8 बजे 9, 10, 11। तुम्हें हम किडनी फेलियर लग रहा है, रोज डायलिसिस हो रहा है। तो ये है भगवान का प्रताप और ये है कर्म का प्रताप। कर्म अपना रंग दिखा रहा है और भगवान की करुणा अपना रंग दिखा रही है। महाराज, मैं कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं आपका दर्शन कर पाऊंगा, लेकिन ये श्री महाकाल की वजह से मुझे लगा कि आपका आज दर्शन मिल गया। तो मुझे लगता है कि उनकी थोड़ी बहुत कृपा होगी। तो बहुत कृपा है, बहुत कृपा है महाकाल की, बहुत। मैं चाहता हूँ महाराज कि जो भी इसी जन्म में भोगना हो, करना हो, सब कर लूंगा। क्या महाराज, मेरे बच्चे 5 साल का है, उसकी तो कोई गलती नहीं है। क्या मेरे बचे हुए कर्मों को अगर जैसे कुछ बच जाए ऐसा कि जो भोगना पड़े, तो क्या उसको भी भोगना पड़ेगा महाराज? मैं ये जानना नहीं, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने किए हुए कर्म का फल जीव भोगता है। पिता अपने कर्म किएगा, पुत्र अपने कर्म किएगा। ऐसा नहीं होता कि पिता के कर्मों को पुत्र भोगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, पुत्र के नाते पिता का कर्जा चुकाना पड़ेगा, या पिता की संपत्ति मिल गई तो उसका उपभोग करना होगा। ये तो लौकिक परंपरागत है, लेकिन पारलौकिक परंपरा पे ये नहीं है कि पिता हत्यारा था तो पुत्र को सजा मिलेगी। हमें लगता है अपने भारतीय संविधान में भी ऐसा नहीं है ना, तो भागवतिक संविधान में कैसे हो सकता है? भागवतिक संविधान में तो बिल्कुल नहीं। दीपक भास्कर जी, पुणे महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री रामचरितमानस में नाम वंदना अंतर्गत एक चौपाई चरण में गोस्वामी जी लिखते हैं, साधक नाम जपहि लय जाएं, हो ही सिद्धि अन्य माधिक पाएं।
महाराज जी, एक प्रपंचिक साधक के जीवन में क्या नाम से सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं? सिद्धियां नाम का कनिष्ठ अंग होने के बावजूद भी क्या सिद्धियां परमार्थ प्रकृति का संकेत हैं? नहीं। रिद्धि सिद्ध पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ, रामचरितमानस, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई नाना ही दिखाने। ये रिद्धियां सिद्धियां परमार्थिक उपलब्धि नहीं है, ये परमार्थिक बाधा है जी। हम परमार्थिक उपलब्धि राम कहें और आंखों से अश्रु बहने लगे, राधा कहें और रोमांच हो जाए, पुलकित हो जाए और हृदय कृत्य हो जाए और अब हृदय से निकल पड़े, अब कछुनाथ न चाही मोरे, चाह मिट जाना ही भगवत भजन का फल है। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने इष्ट में निरंतर डूबना, ये रिद्धियां सिद्धियां तो बाधक हैं, पर अगर चाहे तो मिल जाएगा। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। भगवान के प्रसाद से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो भक्त नहीं चाहता पर उसके पीछे लगी रहती है। आप विचार करके देखो, हनुमान जी महाभागवत है, माता जी ने आशीर्वाद दिया, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वरदीन जानकी माता। तो हनुमान जी सिद्धियों के गुलाम थोड़ी है। सिया राम रस में, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, ना कि सिद्धियों के। सिद्धियां तो है ही पीछे डोलती हैं। भगवान के भक्त के चरणों में तो विविध सिद्धियां डोलती, पर उन्हें स्वीकार नहीं करता। वो भगवान के दासत्व को स्वीकार करता है, भगवान के प्रेम को स्वीकार करता है। तो अगर नाम जप करे तो साधक सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं कि उससे प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राप्त कर सकता है, पर वो सिद्धियां भगवत प्राप्ति में बाधक है। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई नाना है। अगर सिद्धियों में फंस गया तो सिद्धियां माया ही तो है। जैसे एक ही समय में कई जगह उपस्थित हो जाना, दूसरे की मन की बात जान लेना, पर्वत में भी प्रवेश कर जाना, दूर दृष्टि बैठे बैठे यहां से बंबई में क्या हो रहा, कलकत्ता में क्या हो रहा, ब्रह्मलोक में क्या हो रहा, ये भी बता देना। तो ये सब है तो मायाकृत। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। हमारी सिद्धि ये है कि प्रिया प्रीतम इस समय क्या कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। मन की रुचि जान नेह विधि अनुसर है, और हम अपने प्रिया प्रीतम को सुख कैसे पहुंचाए, ये सिद्धि। हमारी दृष्टि प्रिया प्रीतम में लगी है, इसके सिवा और किसी में नहीं। तो हम सही ठिकाने से चल रहे हैं। यदि रिद्धि सिद्धि तो बाधा हो जाएगी, भगवत प्रेम प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। समझ पा रहे आप महाराज जी? उसमें चिंतन में प्रभाव पड़ेगा, ऐसा बाधा किस रूप में आएगी महाराज जी? प्रभु से विलग होना ही बाधा है। चाहे कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान कुछ भी हो, हमारे प्रभु का स्मरण छुटा दे, हमारे प्रभु से विलग कर दे, तो सब माया ही है, सब माया ही है। जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान हमारे प्रिय प्रभु का स्मरण हटा दे, वो माया ही है। और जिसके संयोग से प्रभु का स्मरण बढ़े, वो भक्ति है। चाहे कोई वस्तु, व्यक्ति, सिद्धि कुछ भी हो, जिससे प्रभु का स्मरण बढ़े। मैं का भी स्मरण करना था। भक्ति में ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रहे, एक रहे नंदलाल। अपनी भी याद नहीं, एक केवल प्रीतम में डूबना। सर्वत्र भगवान देखना था, अब देखना नाटक शुरू हो गया माया का। प्रणाम नमस्कार यश कीर्ति भूल गया, प्रभु को भूल गया। बहुत विचित्र माया। इसीलिए गुरु चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन परायण, प्रभु के चरणार बिंद के अलावा और किसी में राजी ना होना, और किसी में राजी ना होना, ये परम चतुरता होगी भक्त की। राजी हो गया तो मनोरंजन पे छोड़ देंगे, प्रभु करो मनोरंजन। फिर जब होश आए, रोगे, तो फिर सतमार्ग मिल जाएगा। नहीं तो अनेक जन्मों से हम भ्रमण कर रहे हैं इसी माया प्रपंच में। अब इस जन्म में थोड़ा थोड़ा आंखें खुल नहीं, शायद जग जाए पूरा, और जग गया तो जे जाने जग जाए हेराई, और जागे जथा स्वपन भ्रम जाई, परमानंद में डूब जाएगा। अब यह है कि अन्यत्र कहीं राजी ना हो। महाराज जी, स्वतः आती है, स्थिति आती है। हाँ, योग्यता के अनुसार, भजन की स्थिति के अनुसार ऐसे थोड़ी आ जाएंगी। वो फिर महाराज जी उसको हटाना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? अब देखना ही नहीं है ना, हमें जिस व्यक्ति से मतलब नहीं है तो ना मुझसे दुश्मनी करते, ना मित्रता करते, खत्म हो जाता है उसका प्रभाव। ये तो मतलब इनका कोई महत्व थोड़ी है। तो ऐसे चुट्ट-पुट्ट ऐसे सर से आ जाने वाली बातें हैं। हाँ, अनेक कायों में प्रवेश कर जाना, अनेक रूप और पत्थरों में प्रवेश कर, ये थोड़ा कठिन सिद्धियां आते हैं, अष्ट सिद्धियों के अंतर्गत आती हैं, ये बहुत ऊंची लेवल पे आती हैं। इसमें भी कोटि अलग अलग सिद्धि। हाँ, क्यों नहीं। हाँ, 28 सिद्धियां तो ऐसी हैं जो बहुत जल्दी प्राप्त की जा सकती है। अष्ट सिद्धियां भगवान के पास रहती है।
अणिमा महिमा लगिमा गरिमा आदि भगवान के पास रहती है। और ये सिद्धियां मतलब भगवत पर अपने को भगवान का दास बनना है कि भगवान के समान बनना है? भगवान के समान थोड़ी बनना, भगवान का दास बनना है। इसीलिए भक्त जन दिए मानम न ग्रहणंत बिना मत सेवनम जना, न सिद्धियां न मोक्ष कुछ नहीं स्वीकार करते, भगवान की दासता स्वीकार करते हैं। यहाँ अच्छे भोजन में 5 गुलाब जामुन में भगवान को भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। समोसा चटनी में भगवान को भूल सकते हैं? अगर समोसा चटनी पाते समय भगवान भूल गए तो इसका मतलब भगवान का महत्व तो कम हो गया, समोसा चटनी का ज्यादा हो गया। तो अगर इस डिग्री से हम थर्मामीटर लगा के अपने को नापे तो हम कहां के भगत हैं, कितने भगत हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। भागवत में लिखा है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी जो भगवान का विस्मरण ना करे वो महाभागवत है। अतिशय प्रबल देव तो माया है नहीं? बहुत विचित्र है। इसीलिए पहले कदम पे सावधान, हर कदम पे सावधान। माया है कि भक्ति देखता रहे, उसकी पहचान है जिस वस्तु व्यक्ति के संसर्ग से भगवत स्मरण हमारा बढ़े वो भक्ति, और जिससे घटे छूटे वो माया। वो कोई भी हो, बस कोई भी हो, कोई भी हो, जिससे भगवत स्मरण बढ़े वो भक्ति, और जिससे भगवत स्मरण छूटे वो माया। तो इस अगर हम अपने को थर्मामीटर में नाप के देखें तो अभी कोई स्थिति नहीं व्यक्ति की। छोटी छोटी बातें, माना अपमान भगवान विस्मरण करवा देगा। साष्टांग दंडवत, आप तो भगवान है, तो हम भगवान को भूल जाएंगे, उसकी बात याद करने लगेंगे। बहुत जब हम कसौटी पे कसेंगे तो बहुत छिद्र है अभी, हर छिद्र को बंद करके तब प्रेमामृत उफान लाता है। तो बहुत करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। जब बार बार भजन का अभ्यास करते तो हमारी इंद्रियों और मन में भजन का अधिकार हो जाता है। तब फिर खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते निरंतर भजन चलता है। भजन ना छूटे, यही हमारी कसौटी है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। स्मृति कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रिय धाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। ये अंदर की आंतरिक वृत्ति। महाराज जी विषय चल रहा है इसलिए पूछ रहे हैं। फिर तो ये बाधा रूप में महाराज जी हुआ है, तो ये जैसे सिद्धियां तो ये तो साधक के लिए बाधा के रूप में। अब तभी तो गोस्वामी जी ने लिखा है, होय बुद्धि जो परम सयानी तिन तन चितई ना नहीं जान। कोई सिद्धि नहीं, हमें एक तुच्छ दास बनना है, सबसे नीचे रहना है। तृणादपि सुनीचेन, हमको तृण से भी नीचे रहना है। सब पूरे जगत को आराध्य देव मानना है। किससे सिद्धि दिखाएंगे? आराध्य देव से। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब इष्टाकार वृत्ति है, तो इसमें सिद्धि की जरूरत क्या है? अगर सिद्धि आ गई तो फिर तुम्हारे मन में ये चल रहा, तुम्हारे मन ही तक पहुंच है, आत्मा तक तो पहुंच हो गई नहीं। सिद्धियों की आत्मा में प्रवेश थोड़ी हो, तो मन तक है। मन से ही जैसे स्वप्न में देह धारण करते हैं, ऐसे बहुत देह धारण कर सकता है योगी। आप देखो 1400 वर्ष के चांगदेव जी शेर की सवारी करके सांप का चाबुक लेके ज्ञानदेव जी के पास गए थे। 1400 वर्ष मृत्यु पर विजय प्राप्त किए थे, लेकिन उनको न ब्रह्मबोध था और न ऊंची भक्ति थी। ज्ञानदेव जी ने उनको एकदम निहाल कर दिया। जो 1400 वर्ष में योग में नहीं प्राप्त कर पाए, तो ज्ञानदेव जी ने कहा चबूतरे से चलो, तो चबूतरे चल पड़े, जड़ चबूतरा चल पड़ा। तो उनको लगा यार हमसे ज्यादा योगी है ये। साष्टांग दंडवत हुए, तो उन्होंने कहा अभी तुम कोरे बालक हो। वो समझते थे ज्ञानदेव जी को बालक है, और ज्ञानदेव जी ने उनको कहा अभी तुम बालक हो, बैठो चरणों में और फिर सुनो और फिर समझो, फिर चलो। बिना गुरु चरणों के और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के मिलने से ही, या भगवत प्राप्त महापुरुष के मिलने से ही हमारी मन और बुद्धि की वृत्ति भगवदाकार हो सकती है। अन्यथा इसे प्रपंच में रहेगी, प्रपंच में रहेगी। हम जिसको देखते हैं उसके देखने से जब वैराग्य हमारे अंदर आवे, संसार के भूख छूटने लगे, उनके वचन हमें अमृत के समान लगने लगे, हृदय में लगने लगे, कब भगवान को प्राप्त कर। जान लो सत्संग मिल गया। अगर ये प्रभाव नहीं मिल रहा तो या तो आपका हृदय बहुत मलिन है, या तो सत्संग ही नहीं मिला। नहीं, सत्संग का प्रभाव है बिना ही प्रयास होई भवभंगा, बड़े भाग पाइप सत्संगा, और बिना ही प्रयास होई भवभंगा।